आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसके पहले वाली क्लासेस में हमने बाकी सारे टॉपिक्स कवर करे थे मैनेजमेंट के। इस क्लास में हम पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इसके बाद हमारा एक टॉपिक रह जाएगा कोऑर्डिनेशन, जो कि हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज हम स्टार्ट करते हैं लेवल ऑफ मैनेजमेंट से। देखिए, मैनेजमेंट के लेवल्स क्या होते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग काम करते हैं। हर जो जितने भी लोग काम करते हैं उनको कुछ जॉब्स मिली होती हैं उनके सुपीरियर से, जो कि उन्हें कंप्लीट करनी होती हैं। अब वो जॉब को पूरा करने के लिए उनको कुछ अथॉरिटी, कुछ राइट्स मिले होते हैं डिसीजंस लेने के, क्योंकि उन्हें अपना काम करना है तो उन्हें कुछ राइट्स और अथॉरिटी मिली होती है। तो ये जो रिलेशनशिप है, जो काम उनको सुपीरियर ने दिया है और उनके सबऑर्डिनेट्स के बीच में जो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की रिलेशनशिप है, इसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट लेवल्स क्रिएट होते हैं, दैट आर नोन एज लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। जैसे कि हम देख रहे हैं इस पिक्चर में 3 लेवल्स बने हुए हैं मैनेजमेंट के: टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट एंड फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट, दैट इज सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल मैनेजमेंट। तो इस रिलेशनशिप को, सबऑर्डिनेट्स और सुपीरियर की रिलेशनशिप को ही हम लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। 3 लेवल्स होते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। मैनेजमेंट के हमारे 3 लेवल्स होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे टॉप मैनेजमेंट की। टॉप मैनेजमेंट में हमारे वो मैनेजर्स आते हैं जो मैनेजमेंट हायरार्की के सबसे ऊपर वाले लेवल पे, हाईएस्ट लेवल पे जो मैनेजर्स होते हैं, वो आते हैं हमारे टॉप मैनेजमेंट। ये वो लोग होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर के लिए और उनके सर्वाइवल के लिए। ये सारे डिसीजंस लेते हैं, ये होते हैं टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट में हमारे कौन कौन आते हैं? टॉप मैनेजमेंट में हमारे सबसे पहले आते हैं चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जनरल मैनेजर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। ये सब लोग हमारे टॉप मैनेजमेंट में आते हैं। क्या काम होता है, क्या फंक्शंस होते हैं इन टॉप मैनेजमेंट की? जैसे कि हमने बोला, सारे डिसीजन, मेन डिसीजन ये हाई लेवल मैनेजमेंट मैनेजर्स हैं, तो सारे डिसीजंस यहीं लेते हैं। तो ये लोग क्या क्या काम करते हैं, इनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं? सबसे पहले होते हैं ये लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को डेवलप करते हैं, जैसे कि बिजनेस को कैसे एक्सपेंड करना है, बिजनेस की प्लानिंग होती है, जो भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो ये लोग डेवलप करते हैं, टॉप मैनेजर्स डेवलप करते हैं। पॉलिसीज़ बनाना ऑर्गेनाइजेशन की, हर हेड की पॉलिसी बनाना, वो काम होता है टॉप मैनेजर्स का। ऑर्गेनाइज करना अपने रिसोर्सेज को, ये भी काम हमारा टॉप मैनेजमेंट करता है। और डिपार्टमेंट हेड्स को अपॉइंट करना और मेन पर्सनस को ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में अपॉइंट करना, वो काम भी होता है हमारे टॉप मैनेजर्स का। और अपने ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोलिंग करना, देखना कि काम सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा, उनकी परफॉर्मेंस को चेक करना, कंट्रोलिंग का काम भी हमारे टॉप मैनेजमेंट का होता है। इसके बाद आते हैं हमारे सेकेंड लेवल मैनेजमेंट, दैट इज मिडल मैनेजमेंट। अब ये लोग कौन होते हैं? ये लोग एक तरीके से लिंक होते हैं जो टॉप मैनेजमेंट को और सुपरवाइजरी मैनेजमेंट को कनेक्ट करते हैं। मतलब ये टॉप मैनेजमेंट से नीचे आते हैं और सुपरवाइजरी मैनेजमेंट के ऊपर आते हैं। ये टॉप मैनेजमेंट और सुपरवाइजरी के बीच में आते हैं। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर इम्प्लीमेंट करना, उन प्लान्स और पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना जो टॉप मैनेजमेंट ने बनाई है। उन्होंने कुछ प्लान्स और पॉलिसी बनाई है, उनको इम्प्लीमेंट करवाने का काम आता है हमारे मिडल मैनेजमेंट का। इसके अंदर हमारे आते हैं फाइनेंस मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर्स, सेल मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स एंड ऑपरेशंस मैनेजर्स। मिडल मैनेजर्स के क्या क्या काम होते हैं? मिडल मैनेजमेंट टॉप और सुपरवाइजरी के बीच में आता है, तो इनके मेन फंक्शंस क्या क्या होते हैं? सबसे पहले इनके आते हैं डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव्स, डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स। मतलब ये छोटे छोटे हर एक डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करवाने का काम हमारे मिडल मैनेजर्स का होता है। ये पॉलिसीज़ जो टॉप मैनेजमेंट ने प्लान्स और पॉलिसीज़ बताई हैं, ये ऑपरेशन मैनेजर्स को बताते हैं। ये ड्यूटीज़, जो भी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलती हैं, ये उनको आगे बांटते हैं सुपरवाइजरी लोगों में। ये एक तरीके से लिंक का काम करते हैं टॉप मैनेजर और सुपरवाइजरी लेवल पे। ये कम्युनिकेट करते हैं प्रॉब्लम्स को और पॉलिसीज़ को, जो कि टॉप मैनेज प्रॉब्लम्स सुपरवाइजरी लेवल की और जो प्लान्स और पॉलिसीज टॉप मैनेजमेंट ने बनाई है उनको कम्युनिकेट करते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन बना के रखते हैं थ्रू अदर डिपार्टमेंट, बाकी सारे डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन बना के रखते हैं हमारा मिडल मैनेजमेंट। इनके बाद आते हैं हमारे सुपरवाइजरी,
या फिर ऑपरेशनल मैनेजर्स, इनको हम बोलते हैं बॉटम लेवल मैनेजमेंट। इनको हम फर्स्ट लाइन मैनेजर्स भी बोलते हैं। ये हमारे वर्कफोर्स के एफर्ट्स देखते हैं और एक्चुअल में ऑपरेशनल वर्क करवाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का मेन काम कराने की ड्यूटी हमारे ऑपरेशनल मैनेजर्स की होती है। इसके अंदर हमारे आते हैं सुपरवाइजर्स, फॉरमैन एंड इंस्पेक्टर्स। ये लोअर लेवल मैनेजर्स होते हैं जो एक्चुअल में एक्शंस को प्लान करते हैं और काम कराते हैं स्टाफ से। अब आते हैं इनके मेन फंक्शंस क्या होते हैं। ये लोग वर्क फोर्स में, मतलब एम्प्लॉयज़ के बीच में जो हमारे काम करते हैं वर्क फोर्स और मिडल मैनेजमेंट के बीच में एक लिंक बनते हैं। दूसरा, ये लोग ये ध्यान रखते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन की आउटपुट की क्वालिटी मेंटेन रहे, अच्छी क्वालिटी का आउटपुट प्रोड्यूस हो सके। ये वर्कर्स को, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्कर्स काम करते हैं उनको गाइड करने का काम हमारा सुपरवाइजरी मैनेजमेंट का होता है। ये ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन बना के रखते हैं अमंग द वर्कर्स। ये सेफ्टी के मेजर्स लेते हैं और ये ट्रेनिंग देते हैं हमारे वर्कफोर्स को। हमारे वर्कर्स को ट्रेनिंग देने का काम भी हमारा सुपरवाइजरी मैनेजर्स का ही होता है। इसके बाद हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। देखो, किसी भी बिजनेस की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए हर मैनेजर को कुछ ना कुछ फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं, जिसमें 5 फंक्शंस आते हैं हमारे मैनेजमेंट के। सबसे पहला फंक्शन होता है प्लानिंग। हमारा सेकंड फंक्शन होता है ऑर्गेनाइजिंग, रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना। मैनेजमेंट का थर्ड फंक्शन होता है स्टाफिंग, एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन में लाना और उनको सही जगह पे काम करवाने के लिए उनको स्टाफिंग करना, मतलब उनको उनकी प्लेसमेंट करना। नेक्स्ट, उनको डायरेक्शन देना। मैनेजर्स का फोर्थ फंक्शन होता है कि अपने एम्प्लॉयज़ को वो मोटिवेट करे, उनको डायरेक्शन दे, उनको गाइड करे। एंड फिफ्थ फंक्शन होता है कंट्रोलिंग, मतलब जो हमने उनको काम दिया है क्या वो सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसको चेक करना, दैट इज कंट्रोलिंग। तो सबसे पहला फंक्शन हम डिटेल में पढ़ेंगे, प्लानिंग। मैनेजमेंट का सबसे बेसिक फंक्शन है प्लानिंग। हर ऑर्गेनाइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहली चीज क्या होती है, प्लानिंग। तो इसलिए प्लानिंग बेसिक फंक्शन है मैनेजमेंट का। इसके अंदर आता है कि हम पहले से ही डिसाइड करके रखते हैं, पहले से प्लान करके रखते हैं कि क्या काम करना है, कब करना है, कैसे करना है और कौन करेगा। डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, हाउ, वेयर एंड बाय हुम। प्लानिंग क्या होती है, प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक होती है। फ्यूचरिस्टिक मतलब पास्ट की या प्रेजेंट की प्लानिंग नहीं करते, हम फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और ये उस गैप को फुलफिल करता है जो आता है वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू रीच। हम कहाँ खड़े हैं और हमें कहाँ पहुँचना है, उसके बीच का जो गैप है उसको फिल करने का काम हमारा प्लानिंग करता है। मैनेजमेंट का सेकेंड फंक्शन आता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग मतलब सबसे पहले हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड कर लिए। नाउ मैनेजमेंट ये बताते हैं कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ और कौन कौन करनी है और कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए जिससे हमारे वो जो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव हो सके। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ता है कि हमारे पास क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और हम उनको कैसे यूटिलाइज करें जिससे कि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें। इसके अंदर आता है बहुत सारी एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करना, उसके बाद उनको अलग अलग हेड्स में कैटेगराइज करना, फिर लोगों को काम पे लगाना उन एक्टिविटीज़ को अचीव करने के लिए, इस अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की रिलेशनशिप बनाना और जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनको एलोकेट करना जिससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव हो सके। मैनेजमेंट का थर्ड फंक्शन आता है स्टाफिंग। इसका मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन में सही बंदे को लाना ढूंढ के और उसके बाद उसको सही काम पे लगाना, सही जॉब देना, दैट इज कॉल्ड स्टाफिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट का।
इसके अंदर आता है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट मतलब सबसे पहले और उन लोगों को इनवाइट करना कि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करें, उसके बाद उनको सेलेक्ट करना, उनको जॉब पे रखना, प्लेसमेंट देना, उनको ट्रेनिंग देना और उसके बाद एम्प्लॉयज़ को डेवलप करना जिससे वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सके और अच्छे से ग्रोथ कर सके हमारे ऑर्गेनाइजेशन की। मैनेजमेंट का फोर्थ फंक्शन आता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब होता है हमारा लीड करना, मतलब उनको गाइड करना, उनको सुपरवाइज करना, उनको मोटिवेट करना कि वो अपना काम एफिशिएंटली अच्छे से कर सकें जिससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव हो सके। मतलब प्लानिंग कर ली, प्लान कर लिया क्या करना है, ऑर्गेनाइज कर लिया कि कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए, सही बंदे को लाके सही काम पे भी लगा दिया ना, उनको गाइड करना कि वो कैसे अपने प्लान्स को उन प्लान्स को एक्शंस में कन्वर्ट कर सकें। तो ये हमारी हेल्प करता है कन्वर्टिंग प्लान्स इनटू एक्शंस। मैनेजमेंट का लास्ट फंक्शन आता है कंट्रोलिंग। ये लास्ट फंक्शन है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसको हम ये भी बोलते हैं कि मैनेजमेंट का मॉनिटरिंग फंक्शन है। मॉनिटरिंग मतलब देखने का फंक्शन है। ये हेल्प करता है, इसके अंदर आता है कंपेयर करना हमारी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने एक्चुअली में जो परफॉर्म किया है उसको कंपेयर करना उन स्टैंडर्ड के साथ जो हमने पहले प्लानिंग के टाइम पे सेट किया था कि हमें काम ऐसे करना है, उसको प्लानिंग को कंपेयर करना एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ और ये देखना कि क्या हमारे जो काम है वो प्लानिंग के हिसाब से हुआ है या नहीं हुआ है। अगर वो प्लानिंग के हिसाब से नहीं हुआ है तो करेक्टिव एक्शंस लेना जिससे कि हमारी एक्टिविटीज़ प्लान्स के हिसाब से हो सके। मतलब जो भी गैप आ रहा है एक्चुअल रिजल्ट्स में उनसे जो कि हमने प्लानिंग पे डिसाइड किया था कि काम ऐसा होना चाहिए लेकिन एक्चुअल में हुआ ऐसा है, तो जो डिफरेंस है उसको देखना और उस डिफरेंस को कम करने के लिए कुछ ऐसे एक्शंस लेना जिससे हमारा काम प्लान्स के हिसाब से हो सके। तो दैट इज़ कॉल्ड प्लानिंग।